खूबसूरत और स्पेशल टच देना सीखना है अपने DIY प्रोजेक्ट्स को, तो चलिए बनाते हैं रिबन रोज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राफ्ट स्पिनर। आज की इस वीडियो में हम ये गुलाब है जी, और बहुत खिला हुआ गुलाब है। ये गुलाब बनाएंगे और साथ में हम इस गुलाब का ये लीफ बनाएंगे। और ये हम क्यों बना रहे हैं, आपको याद होगा कि ईद स्पेशल में मैंने ये गजरे बनाए थे और उस वक्त मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ये फूल बनाएंगे, तो इसीलिए आज हमने ये फूल बनाया। आइए चलें इसको मेरे साथ बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। गुलाब का ये फूल बहुत ज़्यादा खिला हुआ है और इसको इस तरह बनाने के लिए हमें बहुत सारी पेटल्स चाहिए। तो जो हमने पहली लेयर के लिए पेटल्स बनानी हैं उनकी मेजरमेंट्स हैं 3 × 3 सेंटीमीटर्स। ये चौड़ा रिबन है 4 सेंटीमीटर्स का और हमें चाहिए 3 × 3 सेंटीमीटर्स। इसलिए स्केल से मेजरमेंट्स ले लें और इसके बाद रिबन को अपनी मर्ज़ी से काट लें। पेटल की कटिंग करने से पहले रिबन का किनारा काट लें। और रिबन का किनारा मैं क्यों काटती हूँ, इसकी रीज़न ये है कि ये हार्ड होता है और जब इसको बर्न करना पड़ता है तो इसको जलाने में मुश्किल होती है। अगर ये कटा हो तो आसानी के साथ आप रिबन को बर्न करके अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं। पेटल को हमने फोल्ड किया था, इसके नीचे वाले हिस्से को हमने नैरो काटा है, ऊपर वाले हिस्से को हमने हल्का सा राउंड दिया और सेंटर में एक ज़रा डीप कट दिया है। अब हम पेटल को जलाएंगे और आपने बिल्कुल इसको इसी तरह जलाना है जिस तरह कि इसको मैं यहाँ पे जला रही हूँ। पहले एजेस को सिक्योर कर लें जला के, लेकिन फिर हम इस पेटल को शेप देंगे बाकायदा। देखिए जी, हमारी पेटल तैयार होगी और इस तरह हमें 12 पेटल्स या पंखड़ियाँ बनानी है, यानी 12, क्योंकि हमें पहली लेयर के लिए 12 पेटल्स दरकार हैं। अब हम इन पेटल्स की सिलाई शुरू करेंगे और इसके लिए हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं करनी है। पेटल्स को हमने सेपरेट ही सीना है। अक्सर ऐसे होता है कि अपनी वीडियो के दौरान में मैं अपने कैंसर जर्नी की आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर कर लेती हूँ, और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि अल्लाह ना करे अगर कुछ और लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो सिर्फ मेरी इतनी सी होता है कि इससे डरें मत, परेशान मत हो। बिलाशुबा ये एक ख़तरनाक बीमारी है, एक तकलीफ़ दे बीमारी है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर वो मुझे सेहत दे सकता है, अल्लाह का शुक्र है, तो वो आप लोगों को भी इस मुश्किल से निकाल सकता है। प्लीज़ हौसला नहीं हारना है और इसके साथ फ़ाइट करनी है। ये सिर्फ़ एक नसीहत नहीं है, ये वो चीज़ है जिसको मैंने ख़ुद फ़ेस किया है और स्टिल मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। बाज़-औक़ात तबीयत ख़राब होती है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अल्लाह का शुक्र है। तो यही सब आपके साथ भी हो सकता है। मैं जब बाज़-औक़ात हॉस्पिटल में होती हूँ और लोग परेशान होकर रोते हैं, तो उस वक़्त भी मेरी यही कोशिश होती है कि अगर वो लोग मुझसे, उन्हें किसी किस्म का रिलीफ़ या हौसला मिल सकता है तो व्हाई नॉट। आते हैं जी अपने रोज़ की तरफ। और मैंने तमाम 12 पेटल्स की सिलाई करने के बाद धागे को खींचा था, खींच के चुनट दी थी, और अब मैं इसकी एक एज को दूसरी एज के साथ रख के तो एक अच्छी सी नॉट दूंगी। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो जाती है। पेटल्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इकट्ठी हो जाती हैं। अपने हाथों से पेटल्स को सेट कर लें, इनको एडजस्ट कर लें, ये हमने करना है। अगर कुछ ऐसा है कि कोई पॉइंट मिस हो गया या आपकी समझ में नहीं आया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शंस में पूछ लीजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। सॉरी, वीडियो में कहीं कहीं एक बहुत छोटे से बेबी की रोने की आवाज़ आ रही है। ये असल में मेरी मेड का बेबी है और ये इस वक्त काफ़ी रो रहा है। तो अब मैंने जगह तो चेंज की है, तो इस वजह से आपको वो आवाज़ सुनाई दी। देख लीजिए, हमारे रोज़ की पहली लेयर तैयार हो गई है और मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है। अब पता नहीं आप लोगों को कैसा फ़ील हो रहा है। अब हम सिलाई करेंगे सेकंड लेयर गुलाब के लिए, सेकंड लेयर ऑफ पेटल्स। और ये बड़ी पेटल्स हैं, पहली पेटल्स हैं, उनकी मेजरमेंट्स हैं 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर्स। इस लेयर में फ्रेंड्स सिर्फ ये नहीं है कि पेटल्स का साइज़ बड़ा है, बल्कि पेटल्स होंगी भी बहुत ज़्यादा। पहली में हमने 12 पेटल्स यूज़ की थी, इसमें हम 20 पेटल्स यूज़ करेंगे। अगर आप सारी पेटल्स को देखें तो ये 32 पेटल्स होती हैं। एक गुलाब के लिए हमें 32 पेटल्स चाहिए। इस सेकेंड लेयर की सिलाई का तरीका भी वही है जिस तरीके से हमने पहली लेयर की सिलाई की थी, यानी किसी किस्म की ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन ये जब हम इन्हें चुनट देते हैं धागे को खींच के, तो ये पेटल्स एक दूसरे में घुस जाती हैं, मिल जाती हैं। आपने वही करना है, जब आप नॉट दे लेंगे तो उसके बाद आपने इनको एडजस्ट करना है, अच्छी तरह से इनको शेप देनी है अपने हाथों से। अब पहली लेयर की उल्टी साइड पर ग्लू का सर्कल लगाएं और उस पहली लेयर को सेकंड लेयर पे रख के स्टिक कर लें। गुलाब तो तैयार हो गया, लेकिन पेटल्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से कहीं कहीं इकट्ठी हो गई हैं, तोड़ मुड़ सी गई हैं, तो आप उन्हें हाथों से अच्छी तरह एडजस्ट कर लें। लेकिन यहाँ पे गुलाब तैयार होने के बावजूद काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने इसको अच्छी सी शेडिंग भी देनी है।
मेरे हाथ में स्प्रे बॉटल है और इससे मैं गुलाब को थोड़ा सा गीला करूँगी, क्योंकि अगर आप रिबन पे वैसे डायरेक्ट पेंट से शेडिंग करने की कोशिश करें तो वो ऐसे ही लगता है जैसे आपने खराशियाँ सी डाल दी हैं, वो ब्लेंडिंग नहीं होती उसकी। पेंसिल्स देख के शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो मेरे हाथ में कि ये तो शायद बच्चों वाली कलर पेंसिल। नहीं जी, ये वाटर कलर पेंसिल है, बाकायदा इससे पेंटिंग होती है। ये उस समझे इसको पेंट, ये लेकिन पेंसिल के फॉर्म में। मेरे पास ये पड़ी थी इसलिए मैंने इसको शेडिंग के लिए यूज़ किया। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल एक्रेलिक वाटर बेस्ड पेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये सेम फूल है जो हमने गजरे में यूज़ किया था, लेकिन मेरे पास उस कलर का रिबन ख़त्म हो गया था, सो ये पिंक की टोन चेंज है। और दूसरी बात ये कि मैं नए नए तरीके ज़रूर लाती हूँ कि मुझे होता है कि चले कोई इनोवेशन मिले, कोई नया तरीका मिले, काम करने में एक इनोवेशन आए। इसलिए यहाँ मैंने पेंसिल का यूज़ किया, वाटर कलर पेंसिल का, और ये सब मैं आपके लिए करती हूँ। अब हम बनाएंगे वो लीफ जो हमने गजरे में इस्तेमाल किए थे। उस लीफ की मेजरमेंट हैं 4 × 5 सेंटीमीटर्स। बात फिर वही है कि मैंने अब फिर पहले रिबन की एज काटी है, उसकी मैं आपको वजह पहले भी बता चुकी हूँ, तो वही वजह अब भी है। जब हम पत्ते की कटिंग करेंगे तो नीचे से इसका हिस्सा जो है वो थोड़ा सा वाइड होगा, चौड़ा होगा, लेकिन ऊपर से बिल्कुल पॉइंटेड या नोकीला होगा। अब हम पत्ते को जलाना शुरू करेंगे और इसको पहले थोड़ी सी शोले से हीट दें और इसके बाद अपनी अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान पकड़ के इसको चुनटते हैं, क्योंकि जो पत्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। इनमें अल्लाह मियाँ ने नेचुरल कर्ल्स रखे होते हैं, ये इनमें नेचुरल वो खम होते हैं। ये मेरे हाथ में टोंग या चिमटी है और अब हम इससे पत्ते की वेन्स बनाएंगे। पहले तो मेन वेन बनाने के लिए पत्ते को सेंटर से फोल्ड करें, इसको जलाएं और साथ साथ ना इस चिमटी से दबाते जाएं। इससे वो बड़ी वाजिया और एक शार्प क्रीज आएगी जो वेन की लुक देगी। साइड वेन्स भी हमने ऐसी ही बनानी है। ये हमारा फूल और पत्ता है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप अपने DIY प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जी, हमारा आज का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये फूल भी तैयार हो गया और ये लीफ भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने वाकई ही मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मैं कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू प्रोजेक्ट। अल्लाह हाफ़िज़।